हाय फ्रेंड्स। आपका दोस्त आपका होस्ट मिस्टर ज्ञानचंद मौर्य फिर से आ गया है आपका एक्सेल मास्टर क्लास 4 लेके। आज के लेक्चर में आपको फुल ऑफ फॉर्मूला रिच सेशन है। यहाँ पे आप बहुत सारे फॉर्मूले सीखेंगे। यहाँ पे 25 फॉर्मूला प्लस एक बोनस। ओके। तो आज जैसे कि कल का हमने जो मास्टर क्लास 3 था उसमें हमने अटेंडेंस शीट बना के देखा था और पूरा आपने प्रैक्टिकली किया और आपको बहुत ही मज़ा आया। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। तो आज हम लोग फॉर्मूला रिच क्लास में एंटर कर चुके हैं, जो है कि मास्टर क्लास का सेशन 4। ओके। तो देखिए आज मैंने इतने सारे फॉर्मूले आपके लिए कराऊंगा, जिसके अंदर आप 1 to 25 फॉर्मूले और एक डायनामिक सीरीज। जैसे कि आप यहाँ पे सीरियल नंबर देख रहे हैं ना, तो देखो ये सीरियल नंबर मैंने डाला नहीं है, यहाँ पे ये फॉर्मूले से आ रहा है, ये देखिए। अब इसका फायदा क्या है, ये सीरियल नंबर डायनामिक है। जैसे कि यहाँ पे आप 1 to 13 देख पा रहे हो और यहाँ पे 14 to 26। बट जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू एंट्री करता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे कोई न्यू एंट्री की, तो क्या हुआ है देखो, यहाँ पे 13 का 14 हो गया, बट उसके साथ में ये 15 16 ये सीरीज भी बदल गई। ये देखिए, मैं कुछ भी यहाँ पे एंट्री करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीरीज बढ़ रही है और यहाँ पे भी चेंज हो रही है डायनामिकली। मैं अगर डिलीट करता हूँ, ये देखिए वापस रिवर्स भी हो रही है। तो ये डायनामिक जो है, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैंने इसको डायनामिक किया। ठीक है। तो फॉर्मूला रिच क्लास में आपका स्वागत है। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ। आज अगर किसी ने पहले से सेक्शन सीखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, तो भी उसके लिए ये जो है, इसमें वो बहुत सारी नई चीजें सीखेगा। ओके। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको इसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला सबका ऑलमोस्ट सब लोग ने यूज किया होगा मे बी। सम के फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे कि कोई वैल्यू यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 500 + 20 हमें ये सम करना है, इसको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू G2 प्लस, और यहाँ पे G3, क्या हो गया ये 520। ओके। अब अगर हमको माइनस करना है, मान लो यहाँ से 500 में, मुझे यहाँ पे 500 में 80 माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। इज इक्वल टू 500 माइनस 80, तो ये हो गया -420। ओके। इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 20 में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल इज इक्वल टू 20 × 4, ये हो गया मल्टीप्लाई। 20 × 4 80। ओके। ये सिंपल फॉर्मूला है। मैं इसलिए थोड़ा आ जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको सब जानते हैं। अब डिवाइड का फॉर्मूला, अभी 520 को हमें डिवाइड करना है, मान लो कि 10 से। ओके। तो ये मैंने यहाँ पे 10 लिखा, इज इक्वल टू 520 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 52। ठीक है। इस तरह से अभी देखिए यहाँ पे मिनी का फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, इस वैल्यू में मिनी फाइंड आउट करना है। मान लो आपके पास में हजारों का डेटाबेस है, तो उसके अंदर से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनी का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं आपको यहाँ पे इज इक्वल टू MIN मिनी, मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा और तीनों मैंने रेंज सेलेक्ट किया, I2 से I4 तक, और एंटर करेंगे। तो ये देखिए 52 यहाँ पे मिनिमम रेंज है, वो आ गया। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आप सिर्फ ऐसे ही नहीं फाइंड आउट कर सकते। मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे इस सारे में से, जैसे कि यहाँ पे 4 मिनिमम वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे ये पूरे शीट में से, ये पूरे रेंज में से चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इज इक्वल टू मिनी, और हम पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। देखो यहाँ पे इसने फॉर्मूला में 4 हमें वैल्यू दे दी। इसी तरह से हम मैक्स का यूज़ करेंगे। मैं आपको मैक्स का भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैक्स का मैं डालता हूँ, इज इक्वल टू MX मैक्स। मैक्स में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो ये देखो यहाँ पे 520 मैक्स था। अगर मान लो हम लोग चेंज करते हैं तो ये चेंज भी हो जाएगा। जैसे मैंने इसको 400 कर दिया, तो अभी 500 मैक्सिमम वैल्यू, तो 500 आ गई। ओके। जैसे यहाँ पे अभी मुझे मैक्स में, ये सब में से मैक्स जो है वो निकालना है वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे मान लो कि 600 डाल देता हूँ मैं फिलहाल। यहाँ पे मैं 600 डाल देता हूँ यहीं पे।
ओके, तो हम अभी यहाँ पे मैक्स निकालेंगे पूरे रेंज से। तो इसके लिए भी हम लोग सेम जैसे मिनी का निकाले तो वैसे ही निकालेंगे। मैक्स पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो 600 ये मैक्स वैल्यू निकल के आ गई। अगर मैं इसको यहाँ पे कम कर देता हूँ तो देखो 500 मैक्स वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे 80 करता हूँ तो वो देखो चेंज हो गया। तो यहाँ पे 10 मिनिमम है, उसने 10 ला के दे दिया। ओके, तो ये मैक्स फॉर्मूला था। इस तरह से मिनी मैक्स। उसके बाद में देखिए यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला है। मैं आपको काउंट का फॉर्मूला दिखाता हूँ। काउंट, तो काउंट क्या करेगा, ये काउंटिंग करता है। इज इक्वल टू काउंट, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट से G1 से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ G5 तक। ओके, ये देखिए G1 से G5 एंटर करेंगे तो इसने वैल्यू काउंट करके दे दी। यहाँ पे 4 वैल्यू इसने काउंट करके दी हमें। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे देखिए इसने यहाँ का जो ब्लैंक सेल था उसका कोई भी वैल्यू दिया नहीं। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ 8 मैंने टाइप किया तो उसने उसको भी काउंटिंग में ले लिया। बट अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेट टाइप करता हूँ तो वो नहीं लेगा, देखो। तो ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है काउंट फॉर्मूला। अगर हमें दोनों ही वैल्यू को काउंट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट, काउंट ए। और यहाँ पे भी पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ तक, और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। देखिए काउंट ए, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ सेल को। तो ये आपका काउंट ए फॉर्मूला हो गया। अभी ये देखो काउंट ए में क्या है, ये अल्फाबेट भी फाइंड आउट करता है। यहाँ पे डी था, उसने इसको भी काउंट किया है। ये देखिए हमने रेंज क्या दी थी, G1 से G5, तो G1 से G5 टोटल 5। तो इसने यहाँ पे इसको भी काउंट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, देखो यहाँ पे चेंज हो गई दोनों वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे डी डालता हूँ तो काउंट वाला तो सिर्फ 3 ही रहेगा, बट काउंट ए 4 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। अभी हम इसमें यहाँ पे मैंने नहीं यहाँ पे नोट इन द लिस्ट, बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। काउंट, काउंट ब्लैंक। ओके, देखिए इज इक्वल टू, ये क्या करेगा, जो ब्लैंक सेल है उसको काउंट करेगा ओनली। काउंट ब्लैंक, ये है, ब्रैकेट बंद करेंगे, रेंज मैंने वापस से G1 से G5 सेलेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पे इसने काउंट ब्लैंक, तो यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक नहीं है। तो मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज को डिलीट कर देता हूँ, तो देखो ये काउंट ब्लैंक में काउंट कर लिया। हम इसी को, इसको भी सेम मिनी और मैक्स का जैसे हमने पूरा रेंज सेलेक्ट किया था, इसमें भी वैसे सेम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे फिलहाल वैल्यू डाल देता हूँ कुछ, और यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर करेंगे। ये देखें, तो यहाँ पे उसको 3 यहाँ पे ब्लैंक सेल मिले। कहाँ से मिले, 1 2 और यहाँ पे 3। देख सकते हैं आप, ये देखिए 1 2 3। अगर मैं इसके अंदर भी फिल कर देता हूँ, ये देखो 4, तो काउंटिंग कम हो रहा है। ये देखिए, तो ब्लैंक काउंट कम हो गया, अभी 0 हो गया। यहाँ पे मैंने डिलीट किया तो ये देखिए, तो इस तरह से काउंट ब्लैंक फॉर्मूला काम करता था। ये लिस्ट में नहीं है, मैंने आपको एक टिप के तौर पे दिया। उसके बाद में एवरेज, अब हमें इसका एवरेज निकालना है। फॉर एग्जांपल इसमें एवरेज, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे और ये रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो इसने एवरेज निकाल के दे दिया। ओके, उसके बाद में सम इफ, सम इफ फॉर्मूला क्या काम करता है, सम इफ यानी यहाँ पे कंडीशनल है। वो तभी सम करेगा जब हम उसको कुछ कंडीशन देंगे, उस कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है तो ही यहाँ पे उसका सम निकल के आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है ये भी देखते हैं हम लोग। इज इक्वल टू सम इफ, सम इफ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये पूछ रहा है कि रेंज, यहाँ पे हम रेंज दे देंगे। रेंज क्या है, ओके, यहाँ पे हमने रेंज दे दी यहाँ तक। उसके बाद में क्राइटेरिया देना है। मैं क्या चाहता हूँ, जो वैल्यू 40 के ऊपर है वही सिर्फ यहाँ पे उसी का सम आए। तो 40 के एबो, एबो 40 होना चाहिए। ओके, तो मेरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, एबो 40। या फिर देखिए सम, सम इस, ये फॉर्मूले को हम
इज इक्वल टू SUM सम इफ, और यहाँ पे रेंज देंगे हम। रेंज इस तरह से देंगे, ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हम कॉमा दे देंगे। अभी हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 40 के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इंटेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 40, और फिर डबल इंटेड कॉमा को बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो अभी इसने क्या किया, 40 के एबो वाली, यानी 40 नहीं, 40 के एबो वाली जो वैल्यू है उसको उसने सम करके दिया। देखते हैं, ये देखिए 470। हमने कहाँ तक रेंज सेलेक्ट किया है पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए हमने 4 से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया है। तो ग्रेटर देन 40 यानी 40 और 4 उसमें नहीं आएगा, ये और ये तीन ही वैल्यू आएगी। तो 480, 10 भी नहीं आएगा बिकॉज कि ये भी 40 से बड़ा है। तो दो वैल्यू आएगी, 420 और 50, तो 470 इसने यहाँ पे हमें दे दिया। इसी तरह से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इज इक्वल टू SUM सम इफ, और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। मैंने वापस से यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की, ओके, और यहाँ पे मैं क्राइटेरिया दे दूंगा। क्या देंगे अभी हम लोग, लेस देन में डालता हूँ, लेस देन 50, ओके। तो लेस देन 50, डबल इंटेड कॉमा ओपन कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पहले कॉमा के बाद में डबल इंटेड कॉमा ओपन करना है। लेस देन 50, फिर डबल इंटेड कॉमा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो 50 इसमें काउंट नहीं होगा, लेस देन 50 ओनली। तो लेस देन 50 में क्या है, 40 है, 10 है और 4 है, तो ये हो गया 54। इस तरह से सम इफ का फॉर्मूला काम करता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको यहाँ पे सम, मिनी, मैक्स, काउंट, काउंट इफ, एवरेज, सम इफ, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ओके। ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब हम आते हैं टुडे, ओके। मैं यहाँ पे इसी तरह से एक आपको और एक यहाँ पे काउंट ए हो गया, काउंट इफ, ओके। काउंट इफ मैंने आपको नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, काउंट इफ एक्सप्लेन करता हूँ मैं। काउंट इफ, ओके। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हम लोग टाइप करेंगे काउंट इफ। यहाँ पे भी सेम है, क्राइटेरिया हम देंगे यहाँ पे, ओके। अब ये पूछा कि काउंट करना है, तो काउंट, नॉर्मली काउंट यहाँ पे हमने देखा कि वो सारी नंबरिक वैल्यू को काउंट करता है। अब अगर हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं तो कॉमा देंगे, वापस से डबल इंटेड कॉमा को ओपन कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू लेस देन 400 है, सिर्फ उसकी ही काउंटिंग हमें यहाँ पे चाहिए। कहाँ तक चाहिए, सिर्फ 5 तक, ओके। हमने इतना ही रेंज सेलेक्ट किया है, 126 पॉइंट नहीं सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे लेस देन 400, फिर डबल इंटेड कॉमा को बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसने 4 हमें यहाँ पे वैल्यू दे दी। 4 कहाँ से, इसने क्या क्या लिया इसमें, 400 के नीचे, यानी उसने ये लिया 4, 50, 40 और 10। तो ये चारों को इसने यहाँ पे काउंट किया, ठीक है। इस तरह से काउंट इफ फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में हम आ जाते हैं टुडे। अब जैसे कि हमें आज की डेट निकालनी है, तो आज की डेट निकालने के लिए सिंपली आप ये तो टाइप कर सकते हो आज की डेट, जैसे कि आज 7 अगस्त 2023 है। ये तो आप इस तरह से मैनुअली टाइप कर सकते हो, बट मैनुअली टाइप करने पे क्या है, कल अगर आप ये फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पे सेम यही डेट रहेगी, बराबर है। बट हम क्या चाहते हैं कि ये डायनामिकली जब भी हम फाइल ओपन करें तो हमें टुडे की, आज की डेट दिखाई दे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टुडे का फॉर्मूला। मैं नीचे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू टू डे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला आ गया। और अब क्या होगा, ये जो डेट है ये चेंज होगी। अगर हम कल ओपन करेंगे फाइल तो यहाँ पे कल की डेट होगी, बट ये नहीं होगी, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे ऐसा ही रखता हूँ सो दैट कि मैं ये फाइल को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिस दिन आप इस फाइल को खोलोगे तो टुडे के जगह पे आपको उस दिन का डेट दिखाई देगा, ओके। अभी हमें यस्टरडे निकालना है, ओके। यस्टरडे अगर निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे, ये देखिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इज इक्वल टू टू डे, ब्रैकेट बंद और +1, यस्टरडे में -1, और एंटर करेंगे। तो इसने क्या कर दिया, हमें कल की डेट निकाल के दे दी। और टुमारो की डेट निकालनी है तो हम वैसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू टू डे, ब्रैकेट बंद, +1, तो ये टुमारो।
अब लेकिन मैं इस फाइल को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब आप ओपन करोगे तो आपको टुडे की दिन उस दिन की डेट दिखाई देगी जो आपके सिस्टम में होगी, और यस्टरडे में उसके एक दिन पहले की, टुमारो में उसके एक दिन बाद की। ठीक है। अब यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला है हमारा, ये कवर हो गया। ओके, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देन नाउ फॉर्मूला, नाउ नाउ हम क्यों यूज करते हैं? जब हमें सिर्फ डेट ही नहीं उसके साथ में टाइम भी चाहिए होता है, तब हम नाउ का यूज यूज करते हैं। तो ये इस वक्त क्या टाइमिंग हो रहा है वो भी देगा, इज इक्वल टू नाउ। आप जो देख रहे हो इसका मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको बाद में एक प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा। ओके, आप वीडियो में पूरी सीरीज देखिए हमारे मास्टर क्लास की, जिसमें आगे ये सारी चीजें आएगी। ये देखिए, इसमें यहाँ पे आज की डेट और प्लस टाइमिंग दोनों भी आपको मिल जाता है। ओके, इस तरह से ये नाव का फॉर्मूला काम करता है। देन उसके बाद में ने यहाँ पर नाव हो गया, फिर हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। इज इक्वल टू टाइम, हमें टाइम सिर्फ ओनली, अब यहाँ पे डेट नहीं आएगा, ओनली टाइम आएगा। ठीक है। तो टाइम में हमें कोई दो वैल्यू को निकालना होता है, जैसे कि वहाँ पे चेंज हो रहा है और यहाँ पे हमें टाइम चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इस दो सेल में मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मान लो टाइप है, यहाँ पे 10:05 लिखे हुए हैं। ओके, देखो यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा है नाव का फॉर्मूला। जैसे जैसे ये सेकंड्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मिनट्स भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे अभी? टाइम। टाइम के लिए इज इक्वल टू टाइम, और वो पूछ रहा है हावर। हावर में हमने 10 सेलेक्ट किया, ये सेल कॉमा दे के हमने मिनट सेलेक्ट किया। देन सेकंड भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं थर्ड सेकंड भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसने क्या दिया यहाँ पे, हमने सेकंड में कुछ लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे 33 लिखता हूँ, बट यहाँ पे देखो सेकंड नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसको कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये देखिए टाइम। ओके, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, टाइम की। ये देखिए इस तरह से। तो इसलिए हम टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने 22 बजा दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली पीएम में कन्वर्ट हो गया। एएम पीएम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। 1 किया तो ये एएम, यानी 12 बजे के बाद में ये पीएम हो जाएगा। जैसे 13 तो ये पीएम हो जाएगा। बराबर है। आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे टाइप करोगे यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो इसलिए हम टाइम का यूज करते हैं। ठीक है। ये हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, मैं इसका आपको दिखाऊंगा प्रोजेक्ट में आगे चल के। ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, आप मेरे प्रोजेक्ट की लिस्ट में जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने रिसिप्ट बनाया हुआ है। तो वहाँ पे करंट टाइम चाहिए, डेट एंड टाइम की रिसिप्ट किस दिन जनरेट हुई, वो भी टाइम आना चाहिए किस टाइम पे जनरेट हुई। उसमें आपको ये फॉर्मूला दिखेगा। ओके, तो हमारा टाइम हो गया। अभी लेन, लेन क्या काम करता है, जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो उसको काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पे काउंट है, काउंट ब्लैंक है, मुझे चाहिए कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट है, वो कितने डिजिट है वो, या फिर अल्फ़ाबेट, वो पूरा काउंट करता है। तो इज इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेन, LEN, लेन टाइप करेंगे और इसका रेफरेंस देंगे। जस्ट F8 मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो ये देखो इसने 10 काउंट करके दे दिया। एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक निकालता हूँ तो 9। बराबर। तो इस तरह से ये काम आता है हमारा लेन का फॉर्मूला। ओके, मैं एक काम करता हूँ, आपको लेन के फॉर्मूले को लेन के सामने ही लिख देता हूँ, इस तरह से, इसके सामने ही, इज इक्वल टू लेन, और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, एंटर। ओके, ये यहाँ पे 3, ये काउंट के सामने ये मैंने आपको निकाल के दे दिया है। और इसके रेफरेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे इसको बॉर्डर भी लगा देता हूँ, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिस फाइल आपको दे दूंगा। उसके बाद में लेफ्ट, लेफ्ट फॉर्मूला हम लोग किस लिए लिखते हैं, लेफ्ट से हमें कितनी डिजिट चाहिए। देखो जैसे कि काउंट में COU मुझे सिर्फ 3 ही डिजिट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू LEF, मुझे लेफ्ट से वैल्यू चाहिए तो मैं लेफ्ट डालूंगा यहाँ पे, और रेफरेंस में इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे। मुझे यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए, NT नहीं चाहिए, ओनली COUN चाहिए, तो मैं 3 डिजिट, और ये ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो इसने क्या निकाल के दिया, COU, NT नहीं दिया। उसी तरह राइट का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू राइट, और यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर वो पूछा कि राइट से मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ से राइट से मान लो कि UNT से चाहिए, तो मुझे 1 2 3 4 चाहिए। मैं यहाँ पे 4 टाइप करूंगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए, तो यहाँ के 2 छोड़ के उसने लास्ट के 4 काउंट करके मुझे यहाँ पे दे दिया।
अब हमने लेफ्ट का तो काउंट कर लिया, राइट का भी काउंट कर लिया, अगर हमें बीच में काउंट करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए मिड फॉर्मूला यूज होता है। ओके, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, सो दैट कि आपको प्रैक्टिस फाइल में अच्छे से पता चल जाए। ओके, ये मैं बोल्ड कर देता हूँ, सो दैट कि आपको पता चले कि ये फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से। अभी ये देखिए यहाँ पे मिड फॉर्मूला में यूज करता हूँ, इज इक्वल टू एम आई डी, मिड का यूज करेंगे। टेक्स्ट वो पूछ रहा है तो मैंने टेक्स्ट ये डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि स्टार्ट नंबर, हम क्या करेंगे, स्टार्ट नंबर हमें यहाँ पे देना है, यानी कौन से डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए। मैं चाहता हूँ सीओ छोड़ के आगे से काउंट हो, तो मैं 2 डिजिट स्टार्ट नंबर तो मैं 3 लिखूंगा, क्योंकि 2 नहीं चाहिए मुझे, तीसरे से चाहिए। तो तीसरा यानी यू से, यू से मुझे कहाँ तक चाहिए, मान लो कि मुझे एन तक चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को 7 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कॉमा डाला 7 और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो उसने आगे के 2 डिजिट छोड़ दिया और वहां से 7 डिजिट काउंट करके मुझे यहाँ पे वैल्यू दे दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपर फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, अपर फॉर्मूला का यूज हम कब करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई नाम लिखा है। ओके, यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है जो कि स्मॉल में है, बट मुझे इसे अपर केस में चाहिए। तो इसके लिए हम ये अपर यूज करेंगे, यू डबल पी अपर, और जस्ट इसका रेफरेंस देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे देखो शंकर, ये अपर केस में आ गया। अब मान लो यहाँ पे यहाँ पे कुछ और टाइप है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया नाउ एंड टुडे, मैं टी टाइप करता हूँ जस्ट। ओके, सो दैट कि आपको यहाँ पे पता चले। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर केस, प्रॉपर का इसका मतलब क्या होता है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट अक्षर कैपिटल। तो प्रॉपर हम यहाँ पे डालेंगे और जस्ट इसका रेफरेंस देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो ये देखो इसने क्या किया, हर एक वर्ड का फर्स्ट डिजिट कैपिटल दे दिया। लोअर में क्या होगा, हम इसको लोअर में ही अगर करते हैं, ये देखिए तो क्या होगा, इज इक्वल टू लोअर, और यहाँ पे हमें इसका रेफरेंस दे देंगे, एंटर करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये सारा कैपिटल था, पर इसने इसको क्या करेगा, सब लोअर में कर दिया। ठीक है, अब इस टैक्स का यूज कहाँ पे करेंगे, इस टैक्स हमें किस लिए यूज होता है, सो दैट कि हम यहाँ पे ये फाइंड आउट कर पाए कि ये टैक्स है या नहीं है। तो ये मोस्ट ऑफ दी हमें जहाँ पे नंबर और इसका कंफ्यूजन होता है वहीं पर ही ये यूज होता है। जैसे कि पहले हम इस नंबर में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप है, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे भी। तो इस नंबर इज इक्वल टू इस नंबर को मैं रेफरेंस दे दूंगा G13 का, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो इसने ट्रू दे दिया। अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट होता तो ये फॉल्स देगा, नंबर लिखेंगे तो ट्रू देगा। तो ये अब मैं बताता है कि अब ये इसमें कन्फ्यूजन क्यों होना है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। क्यों पता है, जब हम कोई सेल में टेक्स्ट लगा देते हैं फॉर्मेटिंग में, और मैं अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, तो ये हमें नंबर तो दिख रहा है, देखिए, बट ये नंबर जो है आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है और ये नंबर राइट साइड में दिख रहा है। तो एक्सेल में खुद वो आइडेंटिफाई कर लेता है, अगर कोई वैल्यू राइट साइड में है, अगर एंटर करने के बाद में आती है, तो समझ लो वो नंबर उसको फॉर्मेट में कंसीडर कर रहा है। अगर वो लेफ्ट में आ जाता है, इसका मतलब वो इसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये यूज होगा, इस नंबर अगर आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू इस नंबर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको, इज इक्वल टू इस नंबर को मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो इसने फॉल्स दिया, बट ये तो हमें नंबर दिख रहा है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है,
ये ऑलरेडी हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये हो सकता है नंबर हो, तो वो हमें सजेशन दे रहे हैं कि कन्वर्ट टू नंबर या स्टोर एज टेक्स्ट। तो कन्वर्ट टू नंबर करेंगे तो देखो ये वैल्यू ट्रू हो गई। मैं अंडू कर देता हूँ इसको कंट्रोल जेड करके। अब हम अगर इसमें इस टेक्स्ट डालते हैं तो इज इक्वल टू इस टेक्स्ट, वो सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इसने ट्रू दे दिया। अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ तो ये अभी जब तक ये राइट में नहीं आएगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा नंबर में तो इसने फॉल्स दे दिया। तो समझ गए आपको इसका यूज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे इस नंबर और इसका ये यूज़ है। अभी हम ये बात करेंगे डायनामिक सीरीज की। देखिए मैंने यहाँ पे जो डायनामिक सीरीज बनाई है ये आपको बोनस लेक्चर के थ्रू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे को, ये देखिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए बी सी डी ई, ओके, जी डी एफ जी एच आई जे। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। ये है यहाँ पे हमारी वैल्यू। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूँ। ओके, इस तरह से ये नेम हम डालते हैं यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, एक मैं यहाँ पे गैप भी ले लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे कैसे फॉर्मूला लगाएंगे वो देखिए। इफ फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है मास्टर क्लास 1 में। आज हम उसका और एक यूज़ देखेंगे कि इसके लिए हम कैसे डायनामिक सीरीज बना सकते हैं। इज इक्वल टू इफ, तो यहाँ पे लॉजिक टेस्ट वो पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे O2 टाइप करेंगे। O2 नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक। तो हमें वैल्यू क्या आ जाए, अगर वो ब्लैंक नहीं है O2 तो हम यहाँ पे वैल्यू में काउंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो हमने अभी सीखा, काउंट ए का। काउंट ए वैल्यू, वैल्यू में हम क्या देंगे वापस से O2 सेमी कोलन, देन वापस से O2, ब्रैकेट को बंद करेंगे और कॉमा देंगे। अगर ये वैल्यू नहीं आती है तो हमें यहाँ पे ब्लैंक मिले, तो उसके लिए हम लोग डबल इंवर्टेड कॉमा को ओपन करके क्लोज कर देंगे, उसका मतलब ब्लैंक होता है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमें यहाँ पे डायनामिक सीरीज मिल गई। बट हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये बराबर काम नहीं करेगा। सब में वन फिल हो गया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इसको लॉक करना है। O2 को F4 दबा के हम लॉक कर लेंगे। आजू बाजू ये देखिए यहाँ पे O के पहले यहाँ पे डॉलर का साइन और O2 के पहले डॉलर का साइन, इसका मतलब हमने इसको फिक्स किया। हम सिर्फ पहले O2 को फिक्स करेंगे, सेकेंड O को कुछ नहीं करेंगे, वो हमें डायनामिकली चलने देना है। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आपको बराबर से वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैं नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ। अब क्या किया इसने, यहाँ पे 1 to 5 तक काउंटिंग दिया, उसके बाद में काउंटिंग नहीं दी। अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो वो हमें काउंटिंग देगा, बराबर है। तो इस तरह से मैं हम यहाँ पे डायनामिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन आप देखिए कि मैंने वो सेकंड सीरीज में भी उसको उसके साथ में लिंक कर दिया। अब देखो हमने इसके पहले जो ये एक फॉर्मूला यूज़ किया है उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको, यहाँ पे हमने मैक्स का यूज़ किया था, उसी मैक्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी देखो उसका कैसे प्रैक्टिकल हम अप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, वो आप देखिए। ठीक है, ये आप मास्टर सीरीज में हो, नॉर्मल एक्सेल के क्लास में नहीं हो। तो यहाँ पे आपको डेली ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आज तक आपने शायद नहीं की होगी। इज इक्वल टू इफ, अब यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, R2 नोट इज इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा देंगे, वापस से R2। अब हम इसको अभी फिक्स कर लेते हैं F4 करके, अंडर स्कोर, फिर R2। सॉरी यहाँ पे हमने काउंट नहीं डाला, पहले हम काउंट का यूज़ करेंगे। काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, R2 फिक्स कर लेंगे इसको F4 दबा के, सेमी कोलन, R2 ब्रैकेट बंद, कॉमा और डबल इंटेड कॉमा, ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे। अब देखिए इसने मेरे को यहाँ पे भी सेम वैल्यू दे दी। मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे भी ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने इसको इसके लिए क्या किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक प्लस करेंगे और यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, MAX।
मैक्स मैक्स कहाँ से चाहिए मुझे? यहाँ से। तो मैं यहाँ की वैल्यू ड्रैग कर लूँगा पूरा, यहाँ पे मैं इसको रेंज दे देता हूँ पूरे कॉलम का, क्योंकि नीचे कुछ भी टाइप नहीं किया गया है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। अब इसने क्या किया, यहाँ पे मैक्स उसको क्या मिला 6, तो उसने यहाँ पे 1 प्लस कर, यहाँ पे प्लस कर दिया और ये हो गया 7। अब हम इसको ड्रैग कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, ओके, क्योंकि हमने यहाँ तक लिया है इसको। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो एरर आ रहा है, तो मैं आपको और यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूँ। उसके लिए आप क्या काम कीजिए, यहाँ पे F2 करके इसको एडिट कीजिए और यहाँ पे डालिए इफ एरर। इफ एरर के बाद में सीधा लास्ट में आइए आप, कॉमा डालिए और यहाँ पे हम ब्लैंक टाइप कर देंगे। ब्लैंक के लिए डबल इंटेड कॉमा को ओपन करके बंद कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो अब क्या होगा, हम इसको ड्रैग करेंगे जब, तो ये जो हमें एरर आ रहा था वो नहीं आएगा। अभी हमने एरर को फिक्स कर दिया, ओके। अभी ये देखिए डायनामिकली चेंज होगा। मैंने यहाँ पे डिलीट किया तो ये 5 + 1 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ H, ये देखें, तो इसने क्या किया, यहाँ पे 6 7 8। वैसे मैं और नीचे टाइप कर लेता हूँ अगर कुछ, तो ये देखिए आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये डायनामिक हो गया। ये जो शीट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसमें, ठीक है। बहुत सारी लर्निंग हो गई। इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए जो भी प्रोफेशनल्स है, इससे उनकी लाइफ ईजी हो सकती है और वो अपने काम में टैक्स 2 घंटे कम कर सकते हैं। तो इसलिए इस मास्टर क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, पूरी सीरीज, और आप देखोगे कि आप जो जिस लेवल पे थे उससे अपग्रेड हो जाओगे और आप एक हाई पेइंग जॉब के लिए एलिजिबल भी हो जाओगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने क्लास 4 देखा, कल हम 5 में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।